हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग जानेंगे गैरीबाल्डी के बारे में। गैरीबाल्डी कौन था, इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग इस वीडियो में करेंगे या फिर आप हासिल करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी के बारे में संक्षिप्त विवरण दें। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये रहे हमारे गैरीबाल्डी। तो गैरीबाल्डी का जन्म, ठीक है, सबसे पहले जानते हैं जन्म के बारे में। तो गैरीबाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी को फ्रांस में हुआ था। गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ था? 4 जुलाई 1807 ईस्वी को। कहाँ? फ्रांस में हुआ था। मृत्यु कब हुआ? 2 जून 1882 को। मृत्यु कब? 2 जून 1882 ईस्वी को। कहाँ हुआ? तो इटली में हुआ, है ना। इनकी पत्नी का नाम फ्रांसिस्का अरोमोसिनो था। ठीक है, ये था बेसिक जानकारी। इससे आपको प्रश्न नहीं पूछा जाता, ये सब इनका जन्म मृत्यु ये सब नहीं पूछा जाता। ठीक है, पूछा क्या जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये रहा इटली का नक्शा। ये देखिए, लिखा है गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? पेशे से क्या थे? एक नाविक थे। आप लोग नाविक भली भांति जानते होंगे, नौका चलाने वाला, है ना। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे और मेजनी के विचारों का समर्थक। यहां से देखिए किससे रिलेट कर रहा है, तो मेजनी से, है ना। मेजनी के बारे में अगर अब वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां पर मेजनी के बारे में पहले जान लीजिए, है ना। तब तो समझ में आएगा, गैरीबाल्डी से उसको रिलेट कर पाइएगा आप लोग। तो लिखा है मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में क्या करा? परंतु बाद में काउंट कावुर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधार बन गया। यहां से देखिए, कह रहा है वो तो पेशे से नाविक था, कौन? गैरीबाल्डी। फिर क्या कह रहा है? वो मेजनी के विचारों का समर्थक था, लेकिन बाद में क्या हुआ ना, ये जो मेजनी था उसका प्रभाव खत्म होकर, मैंने कह सकते उसका एक नया फ्रेंड दोस्त बन गया। कौन? काउंट कावुर। अब उसका समर्थक बन गया। वो जब समर्थक बन गया तो उसी के प्रभाव में आया, तो वो क्या करने लगा? संवैधानिक राजतंत्र का वो पक्षधार बन गया। कह रहा गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों की तथा सेवकों का सशस्त्र सेना बनाया। कह रहा जो गैरीबाल्डी है उसके साथ जितने भी उसके मित्र थे या फिर कह सकते उसका जो कर्मचारी था और उसके जो उसका सेवक था, उसको सबको मिलाकर एक क्या बनाया? वो एक सेना बनाया। और गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। कह रहा दक्षिणी इटली का जो भाग था, ठीक है, वो जो संगठन बनाया उसको लेकर वो चल दिया कहाँ? दक्षिणी इटली के प्रांत में। और वहां जाकर क्या करने लगा? वो एकजुट करना चाहा कि इटली का जो टूटे फूटे छोटे छोटे जो पार्ट थे, कह सकते ये सब जो भाग है ना, ये अपने आप में एक राज हुआ करते थे। ठीक है, राज कहने को मतलब देश। उसको ये मिलाना, मैंने सोचा कि इसको चलो एकीकरण कर दिया जाए। ठीक है, आगे है, उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। उसका जो सेना था, किसका? गैरीबाल्डी का, उसको लेकर कहाँ गया वो? इटली। इटली में 2 शहर का नाम है, नेपल्स और सिसिली। वहां पर जाकर क्या कर दिया? वो आक्रमण जाकर कर दिया। जब आक्रमण किया तो कह रहा इन रियासतों को की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरीबाल्डी का समर्थक बन गया। कह रहा है जो बुर्बो राजवंश था, ठीक है, उससे मतलब कि वो निरंकुश शासन व्यवस्था तो वहां पर जब बुर्बो राजवंश का वहां पर स्थापना था, तब क्या हुआ कि उससे मतलब कर सकते लोग तंग आ चुके थे। तंग में आकर वो किसका मतलब कि समर्थन करने लगे? तो गैरीबाल्डी का। तो वही करा गैरीबाल्डी का समर्थक बन गया। गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की। कर गैरीबाल्डी ने क्या किया? वहां गणतंत्र की स्थापना कर दिया। फिर तथा विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाली। दक्षिणी इटली था, वहां पर कह सकते हैं वो जीत हासिल कर लिया और वहां पर गणतंत्र की स्थापना कर दिया। लेकिन कहता है कि विक्टर इमैनुएल
के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता को वो संभाला। ठीक है, ये था हमारा एक पार्ट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कह रहा है देखिए, दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को, कर ये ध्यान दीजिए, दक्षिणी इटली जो था और वहां का पहले शासक जो था विक्टर एमैनुएल, वो बोला किसको, गैरीबाल्डी को, वहां का जाओ तुम सत्ता जाकर वहां पर संभालो। तब देखिए गैरीबाल्डी क्या कहता है, कह रहा है यहां पर दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर एमैनुएल को सौंप दिया। अब बताइए, वो क्षेत्र को जीता बेगर कोई संधि समझौता है कि वो क्या किया, विक्टर एमैनुएल को वो सौंप दिया कि चलो अब तुम ही शासन वहां पर करो। फिर लिखा, गैरीबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर एमैनुएल के द्वारा दिया गया था। ऐसा भी नहीं है, विक्टर एमैनुएल ने गैरीबाल्डी को ये ऑफर कर सकते, ऑफर दिया कि तुम जाओ वहां पर शासन करो, वहां का शासक बन जाओ, लेकिन उस चीज को गैरीबाल्डी ने क्या कर दिया, तो ठुकरा दिया। ठीक है, क्या कर दिया, वो ठुकरा दिया उस ऑफर को। देखिए लिखा, कहता परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, मैंने ऑफर को वो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आपका है, आप ही संभालिए इसको, ठीक है, हमसे ये होने वाला नहीं है। कह रहा, और वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ। क्या अब देखिए, उसके पास जितना भी संपत्ति था वो सबको क्या कर दिया, वो राष्ट्र को दान दे दिया, है ना, अपने राष्ट्र में वो दान दे दिया और एक साधारण किसान की भांति वो अपना जीवन जीने चला गया। कह रहा, त्याग और बलिदान की इस भावना को, यहां से देखिए, इससे बड़ा त्याग और बलिदान क्या हो सकता है। वो किसी क्षेत्र को जीता, वहां पर उसके पास अपॉर्चुनिटी था कि वो उस चीज वहां पर जाकर शासन कर सकता था, लेकिन उसे क्या कर दिया, वो अस्वीकार कर दिया। और उतना ही नहीं, वो अपने इसके पास जितना भी संपत्ति था वो सारा का सारा राष्ट्र को वो समर्पित कर दिया। कर अब ध्यान दीजिएगा, इसी त्याग और बलिदान के कारण, इस भावना के कारण गैरीबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया था। इसका जो त्याग और बलिदान का जो भावना था, इसी के कारण कहा भारत में भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। भारत में क्या प्रभाव पड़ा, जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो गैरीबाल्डी का जो विचार था उसका पूरा खूब जोर से प्रचारित किया जाने लगा। तथा लाला लाजपत राय ने, ध्यान दीजिएगा यहां से, लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी लिखी। अब देखिए, इटली का थे और भारतीय लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी लिख दिया, और उसकी जीवनी को लिखकर कह सकते हैं पूरे जोर शोर से उसका प्रचारित करने लगा। क्या, तो उसके त्याग और बलिदान को। कुछ समय हमारा देश में भी अंग्रेजों का शासन था। चलिए आगे देखते हैं। 1871 ईस्वी तक 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमैनुएल जैसे शासकों के योगदान के कारण पूर्ण हुआ था। देखिए, अभी थोड़ा देर पिछले वीडियो में मैंने बात किया था इटली के एकीकरण के बारे में, इसमें भी आया, तो इसको हम लोग जरूर से चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी का क्या योगदान था। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 1871 ईस्वी तक इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं का बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका थी तो इटली के एकीकरण में, और इसके साथ साथ विक्टर एमैनुएल का भी था। ठीक है, ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो, गैरीबाल्डी का संक्षिप्त विवरण। इसे आप लोग जरूर से जरूर देखें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा आपको लगा, और आने वाले समय में आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको प्रतिदिन एक नए टॉपिक पे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये जो भी वीडियो मिलेगा आपको वो कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।